फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। पंकज, सरकार की तरफ से क्या एक्शन लेने में नई कोताही हो रही है वहां के फतेहपुर के प्रशासन पर? वहां पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है? एक गिरफ्तारी नहीं हुई है, 2 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। मुखलाल पाल का धमकाते हुए वीडियो, महेश त्रिवेदी जो हिंदू महासभा के प्रदेश सचिव हैं उनका पूजा करते हुए मकबरे के अंदर वीडियो। सरकार क्यों इस पर थोड़ा हल्का हाथ रख रही है वहां के प्रशासन पर? अनम्यूट कीजिए, अपने को अनम्यूट कीजिए। एक तो जिस तरीके से धमकी दी गई थी कि स्टेट में जाकर के वहां पे कब्जा करने, या फिर जो दावा किया गया था कि हिंदू का पूरा मामला है, जो मकबर है, धार्मिक स्थल था, उस पे हुआ। पुलिस प्रशासन से पहली चूक हुई। सब कुछ होने के बाद एसपी का भी बयान आया तो उन्होंने कहा पहले से मालूम था, सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन फिर से इस तरीके के विवाद खड़ा हुआ और तस्वीरें सबके सामने हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष का भी नाम आया, वीडियो सबके सामने आया। ये बीजेपी जिला अध्यक्ष वही जो इससे पहले इनके ऊपर एक और आरोप लगा था, पैसा लेकर के कुछ लोगों को संगठन में जगह देने की। कई सारे इससे 2-3 महीना पहले ये वही जिला अध्यक्ष हैं। उसके बाद भी बीजेपी ने जिला अध्यक्ष पर उस समय भी कार्रवाई नहीं की, और अब जब मामला आया है तो नहीं की। राजनीति सभी लोग अपने अनुसार करते, हर पार्टी कहाँ पे नफा है कहाँ पे नुकसान है। अब ये चूंकि 2 चीजें पुष्कर जी देख लीजिए, जब पिछले साल विधानसभा सत्र चल रहा था तो लखनऊ के गोमती नगर इलाके में जहाँ रिवर फ्रंट बना वही अम्बेडकर चौराहा है, एक बड़ा होटल भी पड़ता है, 5 स्टार होटल। उसके नीचे से लोग आ जा रहे थे, पानी वहां अभी भी भर जाता है जब बरसात होती है। तो जब जा रहे थे तो एक लड़की जा रही थी, लड़की से छेड़खानी हुई थी। मामला सोशल मीडिया पे आया, कार्रवाई हुई, कई गिरफ्तारियां हुई, और उसमें से 2 ऐसे लोग, एक यादव एक मुस्लिम की गिरफ्तारी हुई। हालांकि सपा का कहना था या परिवार का कहना था वो दवा लेने जा रहे थे, नहीं गए थे। लेकिन दूसरे दिन जब सदन हुआ और मुख्यमंत्री आए तो बाकायदा वो नाम पढ़े वही 2, और बताया ये लोग शामिल थे, इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। उस समय अखिलेश यादव सवाल उठाया था, सपा ने सवाल उठाया था कि धर्म विशेष और जात विशेष के लोगों को अपराधी करके नाम बताएगा, बाकी नाम नहीं बताएगा। कल जब सवाल विधानसभा में इसको लेके हुआ, परसों घटना हुई, उसके बाद हमारी अभी माता प्रसाद पांडे जो लीडर अपोजिशन है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं, उन्होंने कहा हम लोगों ने प्रमुख सचिव गृह से बातचीत की, कई सारे लोगों से बात की, तब जाके मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस गई। तो जब पहले से जानकारी थी तो पुलिस और एलआई लोकल क्या कर रही थी? तो एक तो प्रशासनिक चूक, तो पहले तो पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन जिन के नाम आ रहे बहुत सारी, जैसा जिला अध्यक्ष का जिक्र किया, तो उस पे कार्रवाई क्यों नहीं की? ये समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। आज भी उसी मुद्दे पे हंगामा हुआ, और जब सीएम से कल पूछा गया कि कौन कौन किस पे कार्रवाई की जा रही है, तो सीएम ने नाम नहीं बताया। उनके बगल में बैठे संसदीय कार्य मंत्री की जो कुर्सी होती सुरेश खन्ना, वो जब बताना शुरू किए तो सारे पूरे नाम भी नहीं बताए, शायद कुछ संकेत या जो भी हुआ वो पूरे नाम नहीं पड़े। इसको लेके सपा लगातार हमलावर है कि जब नाम आप क्यों नहीं बता रहे हैं, आपका जहाँ राजनीतिक लाभ होगा नाम वो बताएंगे और नाम नहीं बताएंगे। तो ये वो धार्मिक था, ये कानून व्यवस्था का मामला था, तो अपने अपने फायदे के लिए लोग करते हैं। लेकिन और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने भी एक नेता को निष्कासित किया। पंकज चतुर्वेदी ने बिल्कुल लाइन खींच के बता दिया कि जब सत्ता को समझ में आता है तो वो जात विशेष भी बताएगा, धर्म विशेष भी बताएगा, बिल्कुल बलिया के डीपीआरओ की तरीके से कि इन लोगों से जमीन छुड़वाइए, इन लोगों से जमीन छुड़वाइए, और जब यहां पर नाम बताने को आएगा तो अज्ञात 150 बता दिए जाएंगे। वो बाइट भी मैंने संसदीय कार्य मंत्री की सदन के बाहर की सुनवाई, इसीलिए अज्ञात है। दूसरा, पुलिस प्रशासन का फेले, और अगर पहले से किसी ने धमकी दी और इस तरीके की चीजें हैं तो फिर ठीक है। पंकज जी मैं आता हूँ रमेश जी के जरा
रमेश जी का पक्ष ले लो इस बात पे। देखिए पुष्कर जी, इसमें होता क्या है, 9वीं क्लास का पढ़ने वाला बच्चा भी ये बता देगा, राजनीतिक उसको भी बड़ी समझ हो जाती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से पंगा नहीं लेना चाहेगी। कार्यकर्ता से संगठन है, संगठन से ही सरकार है। अब इसमें अगर कोई ऐसा मामला हो जो समाजवादी पार्टी को सूट करता है, वो धर्मेंद्र जी अच्छे से जानते होंगे, तो अपने कार्यकर्ताओं को बचाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर, उनके लोगों के ऊपर कोई बात ना है। कमोबेश इस पूरे एपिसोड में भी ऐसा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कौन लोग थे, जिला अध्यक्ष का बिल्कुल सामने है, फोटोग्राफ्स हैं, धमकाने वाली सब चीजें हैं। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बात मुझे लग रहा बताने की जरूरत नहीं है। अब आज की डेट में हो क्या गया है, जो जिला प्रशासन होता है, चाहे वो एसपी हो और चाहे फिर वो डीएम हो या कोई भी अधिकारी हो, तो उनके हाथ बंधे होते हैं। जब भी इस तरह का कोई जब मामला आता है तो उनकी हिम्मत नहीं होती खुद से वो कोई जाके वो कार्रवाई करें, जब तक ऊपर से आदेश नहीं मिलेंगे। और वो उनको बताना भी पड़ेगा। रमेश जी, इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है कि ऊपर वालों ने कहा होगा कि जाके आप मकबरा में ऐसे तोड़फोड़ कीजिए। इस मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, आ रहा हूं। ये तो अब जब रपट गए तो हर गंगे, अब क्या करें, अब बचाना तो है जो आपने कहा, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने पदाधिकारियों को बचाती है। नहीं, यहां पे जी यहां पे शायद गलती कप्तान की ज्यादा है। जब रविवार को धमकी दी जा रही थी कि हम सोमवार को कपूरी डाक बंगले चौराहे पे इकट्ठा हुई है और पूजा करेंगे चल के, इस घटना को मैं ये कह रहा हूं कि होने दिया गया है, पूरी तरीके से होने दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन करवा रहा था, लेकिन जिस प्रशासन पर जिम्मेदारी थी वो मूक बना हुआ था। ये भी तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए पुष्कर जी, इस तरह के मामले की जो पटकथा होती है वो पहले से लिखी जा चुकी होती है। स्क्रिप्टेड कौन लोग होते हैं, स्क्रिप्ट कौन लिखते हैं, ये भी सब पता होता है। एसपी, डीएम और भी प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो सिर्फ मोहरा मात्र होते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती है कि जो वहां पे बलवा करने जा रहे हैं, उपद्रवी जिनको हम कह रहे हैं, उनके ऊपर वो कार्रवाई कर पाए। अब रुद्र जी ने सवाल पूछा धर्मेंद्र जी से कि, और फिर धर्मेंद्र जी ने पलट के पूछा कि जो फतेहपुर में गए थे वो लोग कौन थे। तो रुद्र जी ने तो खुल्लम खुल्ला बता दिया कि उपद्रवी थे। हम भी कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं। और जब इन्होंने संभल के बारे में पूछा तो धर्मेंद्र जी ने उनको उपद्रवी नहीं कहा। तो यहाँ पे आप फर्क समझ सकते हो कि पॉलिटिकल जो पार्टी वाला इंसान होता है वो अपने दामन को कितना बचाता है और कहां तक वो बचाने की कोशिश करता है। ये सीरियस एलिगेशन है कि अगर आप फतेहपुर में पहचान रहे हैं तो संभल में भी बोलिए। देखो पुष्कर जी, ये एलिगेशन नहीं है। धर्मेंद्र जी भी अपने दिल पे हाथ रख के कहेंगे तो एलिगेशन नहीं। पुष्कर जी, मैं कह रहा हूं कोई छुपाने की बात है। अरे रमेश जी, एक बार बात आ जाने दीजिए। पुष्कर जी, संभल पर हम लोग बहुत लंबा डिबेट कर चुके हैं, किसकी क्या गलती थी, और 100 बार कहे हैं उपद्रवी कोई हो, कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई अधिकारी गैर कानूनी काम कर रहा है तो उस पर भी उसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। यह संभव नहीं कुछ चौधरी को, डिप्टी एसपी को, जो लगातार वहां धार्मिक भावनाओं को उधार करके दंगा करा रहा था, उसको वहां पर पुरस्कृत किया जाता और लोगों को दंडित किया जाता। इसका विरोध था। बाकी जो भी उपद्रव करेगा उसको दंड देना चाहिए, और उसी तरह की कार्रवाई की मांग हम यहाँ पर फतेहपुर के उपद्रवियों करते हैं। दूसरी बात, जो प्रशासनिक बात है, देखिए ऐसा है, एक होती घटना अचानक किसी मुद्दे को लेकर के पुष्कर जी हो गई, जिसमें कानून व्यवस्था की सतर्कता से रोका जाता है। कहा जाता है अगर सतर्क होता प्रशासन तो एक दुर्घटना ना होती। एक दूसरी होती है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अब उसमें दो बातें हैं, ऊपर से निर्देश होके हो जाने दो, इसका अटेंशन चेंज करना है, और नहीं तो एसपी कलेक्टर को 5 मिनट के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही में हट जाना चाहिए था। सोशल मीडिया पे पोस्ट है कि ये होगा, बैठक की बात थी, हम लोग वहां कूच करेंगे ऐसे उन्होंने बना रखा था। कप्तान को टेलीफोन करके धमकी की भी बात थी। तो क्या एलआईओ इंटेलिजेंस रिपोर्ट गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय तक नहीं गया होगा, होम डिपार्टमेंट तक वहां बैठक हुई होगी कि नहीं होगी कि एक नया मामला इस तरह का धार्मिक विवाद का है। पंकज चतुर्वेदी, क्या लग रहा है
देखो कि देखो शासन पुष्कर जी ये जब कल मैं आ रहा हूँ रमेश जी। धर्मेंद्र जी, अच्छा हाँ बोलिए। धर्मेंद्र जी एक बात, बस एक छोटी सी बात। देखो धर्मेंद्र जी, इसमें हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि इसमें कार्रवाई होगी नहीं होगी। देखो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया होगा, पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, डिबेट हो रही है, चर्चाएं हो रही है इसमें। अब नहीं तो थोड़ी दिन बाद, 1-2 दिन के बाद में इसमें एसपी भी नपेगा, डीएम भी नपेगा और भी अधिकारी भी जाएंगे। ये 100% होगा। तो ये समझाया जाएगा कि मुद्दा शांत हो जाएगा, तब आप लोग कहोगे मुद्दा शांत होगा। लेकिन मुझे लग रहा है मुद्दा शांत नहीं होगा, ये मुद्दा बहुत दूर तक जाएगा। अगर इस तरीके से अगर कर्मचारियों को या अधिकारियों को आप शांत करके, बर्खास्त करके, अगर बहुत बड़े मुद्दे पर अगर आप पर्दा डालना अगर चाह रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो इसके मुझे लग रहा परिणाम गलत होंगे। जी नहीं, मेरा कहने का मतलब था दो बातें हो सकती है, या सरकार खुद इन्वॉल्व है या स्थानीय प्रशासन की ठीक है, आपकी बात आ गई। की जो मैं लापरवाही पंकज चतुर्वेदी से एक्शन पूछ रहा हूँ। क्या उम्मीद है कि जब ये 24 घंटे का विजन डॉक्यूमेंट और वर्सेस रीजन 47 खत्म हो जाएगा कल दोपहर में, उसके बाद शासन कुछ प्रशासन पर एक्शन ले सकता है? क्योंकि किरकिरी बहुत हो रही है और सरकार की ओर मैं यही कहता हूं, होती प्रशासनिक चूक है, भुगतान सियासी ये पार्टी देती है जो सत्ता में बैठी होती। अब वो जमाना नहीं रह गया कि दब गई खबर नहीं आई। सोशल मीडिया का जमाना है, 2 मिनट में सारे वीडियो और सब आने लगे। देखिए मुझे लगता है 15 अगस्त है और उसके लिए बाकायदा पूरे प्रदेश में अलर्ट भी है और अपराधियों पे कार्रवाई होगी। जिन लोगों का नाम नामजद है उन लोगों को जेल भेजा जाएगा। लेकिन अब हाउस चल रहा है, दूसरा 15 अगस्त है, वहां की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। जब कल शाम को शासन में इस मामले को लेकर के सपा के नेताओं ने बातचीत की, डीजीपी और प्रमुख सचिव के बीच चर्चा हुई, मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचा, तो डीजीपी ने वहां पे सुरक्षा के तौर पे लखनऊ से 2 कंपनी पीएससी डिप्लॉयमेंट किया। बाकी वहां आसपास थानों की फोर्स तैनात की गई कि ऐसी दोबारा घटना ना हो, क्योंकि बहुत सारे जो अभी खबरें आ रही हैं अभी भी कि 15 अगस्त को भी वहां पे कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो हमें लगता है 16 तारीख को मैं बताऊं, वहां पर हिंदू संगठनों का यही कहना है कि वो ठाकुर जी का मंदिर है वहां पर, और 16 तारीख को जन्माष्टमी है। उससे पहले वहां पर सचेत रहना पड़ेगा एक बार फिर से प्रशासन को, क्योंकि बड़ी घटना है वो। तो उसके लिए बाकायदा फोर्स गई है, गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि दबाव था। हालांकि सरकार को जो निर्णय लेना होता है उसके ऊपर हाउस का या इसका असर नहीं होता है, क्योंकि कानून व्यवस्था का मामला होता है। ये तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मामला है। लेकिन बहुत सारी चीजें जब पार्टी के लोग जुड़े होते हैं या ऐसी चीजें होती हैं तो उसमें कदम बहुत सोच समझकर सरकार आगे बढ़ाती, क्योंकि कुछ बड़े नाम भी निकल करके सामने आ रहे हैं जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रहा है और जैसा तस्वीरों में सामने आ रही है। तो चूंकि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी तो संगठन से भी बातचीत होगी, क्या निर्णय है, संगठन से उनको निकाला जा रहा है, तो उस हिसाब से सरकार निर्णय, क्योंकि सरकार और संगठन मतलब बीजेपी की सरकार है, तो ये सब चीजें भी चल रही है और मामला बड़ा है। 15 अगस्त है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गिरफ्तारियां ताबड़तोड़ शुरू हो जाए तो प्रशासन को भी डर है कि और ज्यादा हिंदू संगठन उग्र हो सकते हैं। तो अभी मामला को थोड़ा कंट्रोल और एक तरीके से वेट किया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों का नाम है और वीडियो में तस्वीरों में दिख रहे हैं, हो सकता है कुछ पॉलिटिकल जिनकी मजबूती हो बच जाए, लेकिन गिरफ्तारियां होंगी। कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश लगातार धर्मेंद्र जी मुस्कुरा दिए, कहा जैसे ही आपने कहा जिनकी पॉलिटिकल बैकिंग है वो बच जाएंगे। धर्मेंद्र जी मुस्कुरा दिए। जरूर खड़ा कर रहा है पुष्कर जी पंकज जी बड़ी साफ बात कर रहे हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने कहा जो अरे ये तो दिख गया ना, 12 से 17 तक का भी बड़ी सफाई से बातचीत करते हैं। पुष्कर जी भाजपा का जिला अध्यक्ष इन्वॉल्व, उसका एफआईआर में नाम नहीं है, ये पहला सिम्टम। आप सदन के अंदर कार्रवाई देख लीजिए, जब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बोल रहे थे और उन्होंने नाम पढ़ना चाहा तो मुख्यमंत्री जी ने लिटरली रोक दिया। मुख्यमंत्री जी ने उनको पकड़ा, नहीं नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप मैसेज उनका साफ है कि आप ये दंगा करो, हम दंगाइयों के साथ हैं। ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मैसेज है। तो कार्रवाई क्या होगी? अगर कार्रवाई करनी होती पंकज जी, आज 2 दिन हो गया है, अब तक जो है सारे लोग गिरफ्तार हो गए होते, उसमें 1-2 गिरफ्तारी की बात ही नहीं होती, सारे लोग गिरफ्तार हो जाते। संसदीय कार्य मंत्री नहीं ले रहे हैं धर्मेंद्र जी, लेकिन ये भी बात सही है, जब डिम्पल यादव के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी ली तब आप लोगों ने भी उस व्यक्ति का, आपके बड़े नेता ने नाम नहीं लिया।
आप भी वहाँ वोट की राजनीति कर रहे तो राजनीतिक उसमें दल भी टीवी अपने नहीं अनुसार बताते नाम लिखते हैं। पंकज को ये गल तो सही है साजिद ना, रशीदी से माफी मंगवानी पंकज पड़ी। की मांग की ना, ना। कोई भी बड़े नहीं, नेता ने पंकज जी, आप कहाँ का कहाँ जोड़ रहे हैं? मैदान में आया, बयान दिया कि वो लेकिन बात उस तरीके सपा से के अगर नेता आप कह रहे हैं कि कहाँ जो जोड़ जाति रहे हैं, देख तो करके आप धर्म कहाँ देख जोड़ रहे हैं? करके अखिलेश यादव सुर एक खुद मिनट, एक वो एक पंकज जी, पंकज जी, आप कहाँ जोड़ रहे हैं? डिम्पल जी पर जिसने जवाब दिया उसका क्या हुआ? वो माफी मांगते घूम रहा है। आप सुनिए, ये कानून व्यवस्था, अगर कोई गलत बयान भी देता है तो भी सरकार का काम है कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, और वो जो जिन्होंने बोला उनकी क्या हाल है वो आप देख रहे हैं। तो आप इस तरह की बात, आप ये दो दंगाइयों की और किसी के बयान की तुलना आप जैसे विद्वान साथी से अच्छा शोभा नहीं देती पंकज जी। सवाल आज फतेहपुर पर है, सवाल फतेह नहीं, नाम विधानसभा में, अरे कार्रवाई आप देख लो ना, कार्रवाई में जाते हैं किसी महिला के आपने खुद कहा कि एक कानून व्यवस्था का मामला था, कानून व्यवस्था के मामले में 24 लोग गिरफ्तार किए गए थे। उन 24 लोगों में मुख्यमंत्री जी ने 2 लोगों का नाम लिया और बाद में झूठा निकला, बाद में झूठा निकला। जो पार्टी वाला कांड हुआ था लखनऊ के अंदर, उसमें 24 लोग गिरफ्तार हुए थे। 24 लोगों में मुख्यमंत्री जी ने 2 लोगों का नाम लिया था जो उनको सूट करता है, और इसमें चूंकि उनको सूट नहीं करता उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट 2047 वर्सेस रीजन 47, लेकिन आपका विजन 2027 के लिए इस घटना पर क्या कह रहा है? देखिए, कोई भी घटना को हम लोग 27 से या अगले चुनाव से नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, उनका असर जरूर दिखाई देता है कि जैसे अभी बात चल रही थी, फिर पंकज जी ने पुराने 2-3 उदाहरण दे दिए, तो उदाहरण के तौर पे देखो घटनाएं जुड़ती रहेंगी। और बिल्कुल उन्होंने वैलिड कहा, भाई जब आप उस समय किसी का नाम नहीं ले सकते तो इस समय दूसरी पार्टी भी नहीं ले रही है। तो पॉलिटिकल पार्टियां एक ही घड़े जैसी हैं, इधर मुड़ जाए उधर। उसमें मेरा ये कहना है वो एक अलग मसला है, ये एक अलग मसला है। इसमें वो सामने है ना, फिर वो ये घटना तो गोमती नगर की छेड़छाड़ की घटना से कंपेयर होना चाहिए ना। और मैं इस पे एक दूसरी बात भी कहता हूं, आप उस पर टिप्पणी जरूर कीजिएगा। समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं बैठी है, उसने 2012 से 17 तक नाम नहीं लिए, इसीलिए 9 साल हो गए। मैं यहीं पे कह रहा हूं, मुझे किसी दूसरे मंच की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी जवाब देने की बड़ी, जो सत्ता में बैठा है उसको जवाबदेही हो। अखिलेश जी नाम ले ना ले ये तो आगे आएगा, अभी तो जवाबदेही किसकी है? अगर आप गोमती नगर के जो छेड़खानी का है उसमें नाम लेंगे तो फिर इसमें भी लीजिए। आप तो पार्टी विद डिफरेंस है ना, समाजवादी पार्टी का लोगो नहीं है पार्टी विद डिफरेंस। देखिए पुष्कर जी, पॉलिटिकल पार्टियां और सामान्य चीजों से अलग नहीं है। ये कहावत कही जाती है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग लाता है। अब ठीक कही बात आपने। अब उन्होंने, समाजवादी पार्टियों ने इनको सिखा दिया, हम नाम नहीं लेंगे, तुम भी नाम मत लो। मैं कहने का मतलब है, जब तुम नाम नहीं ले रहे तो हम क्यों नाम ले? जब तुम्हें नुकसान हो जाएगा तो नुकसान हमें भी हो जाएगा। तो इसमें आप तुलनात्मक अगर देखो ना, तो सब दोनों एक जैसे हैं, लेकिन कोई भी अपने लिए नफा नुकसान नहीं चाहता। मैं अपने को पहला मानता हूं व्यक्ति जो ये कहता हूं कि दोनों को ये सूट करता है, संभल हो, फतेहपुर हो या बहराइच हो, दोनों को ये मुद्दे सूट करते हैं। सियासी तौर पर ये चाहते ही नहीं तीसरी पार्टी आए, मायावती आए। दोनों लोग में आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, दोनों में मुझे लग रहा है जो संबंध इस समय बना है ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर का, दोनों का संबंध तो अंग्रेजी हिंदी हो गई। हाँ, दोनों का यही बना हुआ है। अभी रोड हम बनवाएंगे, ठेका हमारे पास रहेगा, तुम बेलदारी करोगे, और कल को जब हम भर जाएगा पेट, उसके बाद में हम बेलदारी करेंगे, तुम ठेकेदारी करना। क्यों धर्मेंद्र जी शायद इस बात को एग्री करेंगे। लाइटर नोट पे रखिएगा, लाइटर नोट पे रखिएगा, आपका मुख्य विपक्षी दल यहाँ कोई नहीं बैठा है, लाइटर नोट पे रखिएगा। नहीं पुष्कर जी, पुष्कर जी देखिए, मैं अब अगर इस तरह की विचारधारा है उस पर क्या जवाब दूं? अगर डॉक्टर रमेश जी किसी पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंट कर रहे होते तो मेरे पास तमाम जवाब है। लेकिन देखिए ऐसा है, सवाल सरकार से होता है, जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की, चाहे वो मामला हो, चाहे वो मामला हो, चाहे वो मामला हो, चाहे ये फतेहपुर का मामला हो, ये सत्ता की होती है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी जब रही 12-17, तो उसके लिए हम जवाब आज तक दे रहे हैं। आगे जब मौका मिलेगा, जब आप सवाल करेंगे, भागेंगे नहीं, जवाब देंगे। लेकिन आज सरकार में है, यदि कोई किसी नागरिक पर
अभद्र टिप्पणी करता है, कोई छेड़छाड़ करता है, कोई धार्मिक स्थल तोड़ता है, कोई प्रदेश को दंगों की आग में झोंकता है, तो उस पर कार्रवाई कानून सम्मत जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, प्रशासन की है, विपक्ष की नहीं होती है। दूसरी बात, दूसरी बात, नहीं दूसरी बात, डॉक्टर साहब सुन ले, दूसरी बात डॉक्टर साहब सुन ले, 30 सेकंड रमेश जी उनकी बात कंप्लीट हो जाती है, अब समय कम है। रमेश जी उनकी बात कंप्लीट हो जाती है। रमेश जी 32 सेकंड। दूसरी बात, जो लखनऊ की घटना हो रही थी उसमें मैंने कहा 2 दर्जन से ज्यादा लोग, करीब 24 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें केवल 2 नामों का नाम लिया, जिसमें बाद में आईओ ने कहा कि ये नहीं थे। तीसरी बात, इस घटना में नाम लिस्ट आया था, इसके पहले तमाम घटनाओं में पढ़ चुके हैं मुख्यमंत्री जी। उनको जब सूट करता है राजनीतिक एजेंडे के तहत तो पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी फिर तो ये बात पंकज की ठीक है ना धर्मेंद्र जी, राजनीतिक एजेंडा तो आपको भी सूट करता है ना। आप कोई सामाजिक कार्य के लिए नहीं, आप भी सत्ता के ही लिए राजनीति करने आए। रुद्र जी आप, डॉक्टर रमेश ठाकुर आप हमारे साथ जुड़े, धर्मेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े, और पंकज आपने पूरी बात रखी, इसके लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को मैं यही विराम देता हूं। तो फतेहपुर में घटना हुई है, बवाल हुआ है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, और 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। देखते हैं कि प्रशासन अब कितना चौकन्ना रहता है, और जो बवाली हैं जिनके नाम आ चुके हैं उनके हौसले कितने पस्त हुए हैं और कितने दुरुस्त हैं, ये आगे समय बताएगा। धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।